हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनिया और इस चैनल का नाम है यू फिट योरसेल्फ। यानी कि हम घर बैठे हुए अपने आप बिना किसी जिम जाए, ना किसी डाइटिशियन के पास जाए, अपने आप को फिट कर सकते हैं और हेल्दी और टेस्टी खाना खाकर अपने आप को सेट कर सकते हैं। यानी कि हमें किसी ऐप्स बनाने की ज़रूरत तो है नहीं। डेली यूज़ में हम अपने आप को डेली लाइफ में फिट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमें कुछ टिप्स जाननी होंगी, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी होंगी, जिसके बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये सारी बातें कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम आगे फर्दर कुछ स्टेप्स करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हम एक स्टेप चढ़ चुके हैं और हमें अगले स्टेप की तरफ बढ़ना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेकफास्ट के टाइम पे, जैसे अगर हमें रोज़ पराठे खाने की हैबिट है तो उसकी जगह पे कभी बेसन चीला, कभी मूंग दाल चीला, कभी सूजी चीला और कभी ओट्स का चीला लिया जा सकता है। होता ये है कि हम जब रोज़ रोज़ गेहूं की रोटी खाते रहते हैं तो उससे हमारी बॉडी में बहुत सारा ग्लूटेन चला जाता है, जो जल्दी से ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। हमारी बॉडी मोटापे में कन्वर्ट हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा हेल्दी होने लग जाते हैं क्योंकि उतना ग्लूकोज हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम चीला यूज़ करेंगे, बेसन वगैरह करने के लिए बहुत बढ़िया और अच्छा ऑप्शन है, जो बहुत टेस्टी भी है, वो ये सारे चारों चीला में से कोई भी चीला बना सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल वाला चीला बनाते हैं थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, और अगर आप विदाउट वेजिटेबल बनाते हैं, जैसे प्याज डाल के हम अगर बेसन का चीला बनाते हैं, तो छोटा चीला एक आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ ही एक बात और भी आपको याद रखनी है कि जो सेकेंड स्टेप है हमारा, वो है हमारा फाइबर। फाइबर जो होता है हमारी बॉडी में झाड़ू का काम करता है। जैसे हम अपने घर पे सफाई करने के लिए झाड़ू लगाते हैं, सारी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से फाइबर हमारी बॉडी में जितनी भी हमारी बॉडी में फैट है, कोलेस्ट्रॉल है और उसके साथ में मल है, जो बहुत दिनों से, कई बार ऐसा होता है कि कब्ज रहती है तो वो अंदर जमा होता रहता है कहीं कहीं और यहाँ वहाँ फैट बन के हमारी बॉडी में पड़ा रहता है, वो सब हमारा जो फाइबर हम कंज्यूम करेंगे तो वो फ्लश आउट हो जाएगा फाइबर के ज़रिए। और फाइबर का सबसे अच्छा एक सोर्स आपको पता होना चाहिए कि चोकर युक्त आटा यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे चक्की से आप आटा पिसवा कर लाते हैं तो उसे बिना छने हुए आप ऐसे ही गूंदिए और उसकी चपातीस बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको एक बात और कहना चाहूँगी, इस बगौल का छिलका होता है, वो भी हमारी बॉडी में फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और अगर हम अपने खाने में इंक्लूड करते हैं तो वो बहुत सारी परेशानियां हमारी दूर कर देता है। जैसे किसी को अगर कब्ज रहती है और वो अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाता, अच्छे से सुबह फ्री नहीं हो पाता, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ इस बगोल का छिलका डेली लेना शुरू करें। आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपको बहुत हल्कापन अपनी बॉडी में लगेगा। अगर किसी को बहुत ही लंबे टाइम से कब्ज़ की शिकायत हो तो 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ रात को सोते समय 1 चम्मच इस बगोल का छिलका आप लीजिए। 5 से 6 दिन के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा चेंज महसूस होगा, आपको हल्का लगेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं ना, वो हमें कहीं हिलन डुलन देते, वो हमें इतना परेशान करते हैं कि चिड़चिड़ापन रहेगा, आपको परेशान रहेंगे आप। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने डेली यूज़ में, ये डेली डाइट में इसको कंज्यूम करिए। उसके साथ ही एक बात और बताती हूँ कि डबल फ़ायदा करता है इस बगुल का छिलका। अगर किसी को दस्त लगे हुए हैं, लूज मोशंस हैं किसी को, तो वो ठंडे दही के साथ, 1 कटोरी ठंडे दही के साथ 1 चम्मच इस बगुल का छिलका खाएगा तो उससे भी, डायरिया से भी राहत मिलेगी। बच्चों को भी आप दे सकते हैं ये। इसके साथ ही हम जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि हमें पानी पर डे बहुत सारा पीना है। बहुत सारा का मतलब 3 से 4 लीटर पानी। सिर्फ ध्यान हमें इस बात का देना है कि हमें खाना खाने के 1 घंटा बाद तक हमें कुछ पानी वाली नहीं पीना, ना मॉर्निंग में, ना लंच टाइम में और ना ही डिनर टाइम में। डिनर टाइम के बारे में हम पूरी तरह से, अच्छी तरह से लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, वो मैं बात दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन पानी का खाना खाने के 1 घंटे बाद ही लेना हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो आयुर्वेद के अनुसार भी हमें पानी खाने के साथ में या खाने के तुरंत बाद में नहीं लेना चाहिए। और एक छोटा सा पॉइंट, 4th पॉइंट मैं और आपको बताना चाहूँगी कि कोशिश हमें ये करनी है कि हमें रोज़ डिनर टाइम में साबुत दालें, जैसे सफ़ेद छोले, काले छोले, लोबिया हो गया हमारा, और ये रोंगी, ये सब सामान, जैसे राजमा हो गए हमारे, कड़ी हो गई, ये सब हैवी चीज़ें हमें डिनर टाइम में नहीं लेनी है। ये हम सब लंच टाइम में लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे।
हमें अच्छे से प्रोटीन्स तो मिलेंगे ही, इसके साथ साथ हमें फैट नहीं मिलेगा, हमें मोटापा नहीं मिलेगा। रात के टाइम पे हमें हरी सब्जियां यूज़ करनी है, अरबी, भिंडी, तोरी और ये घिया, टिंडे, हर चीज़ आती है। आप ऑल्टरनेट डेज पे, मैं ये नहीं कहती कि आप रोज़ यही कुछ खाइए, लेकिन बदल बदल कर रोज़ रात को ये खाइए। और रात को जो भारी दालें हैं, कड़ी वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं इनका अवॉइड कीजिए, क्योंकि रात को हमारी बॉडी रेस्ट मोड पे चली जाती है। चाहे आप 2-3 घंटे का गैप भी रखेंगे ना खाने में और सोने में, फिर भी हमारी बॉडी को इन सब चीज़ों को, भारी चीज़ों को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लेबर करनी पड़ती है। तो अगर हम इनको दिन में खा लेंगे तो वो हमारी बॉडी में जल्दी से कंज्यूम हो जाएंगी, जल्दी से हमें फ़ायदा करेंगी और साथ ही मोटापे को नहीं बढ़ने देंगी। और हरी सब्जियां साथ ही साथ हमें पोषक तत्व देंगी और जल्दी से पच जाने के कारण हमारी बॉडी के ऊपर, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगी कि दिन में एक बार हमें ग्रीन टी ज़रूर लेनी चाहिए। ग्रीन टी क्या करती है? ग्रीन टी हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, यानी हमारी पाचन शक्ति को, हमारी डाइजेशन पावर को बढ़ा देती है। ऐसा होता है कि हम जब सुबह उठते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी डाइजेशन सिस्टम, हमारा पूरा का पूरा बॉडी के फंक्शंस जो है ना, बड़ी फास्ट चल रहे होते हैं। और ऐसे में हम जो कुछ भी मॉर्निंग में नाश्ते में लेते हैं या दोपहर को लेते हैं, कुछ भी से मतलब थोड़ा हैवी भी लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में आसानी से पच जाता है। फैट के रूप में स्टोर कम होता है, क्योंकि उसके बाद हम काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, 100 तरह के और भी हमारे पास, देखो ऑफिस गोइंग हैं, अगर स्कूल में हैं, अपने घर पे हैं, तो सारी तरह के काम होते हैं। तो वो करते करते शाम तक मतलब हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर शाम को ग्रीन टी लेते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट टाइम रहेगा, ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो जाए और जो कुछ भी हमने अब तक खाया है, यानी शाम तक जो कुछ भी हमने खाया है, वो सब कुछ हमारा पच जाए और इजीली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, कहीं यहाँ वहाँ बॉडी के अंदर पड़ा ना रहे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पर डे ग्रीन टी ज़रूर लेंगे। एक ग्रीन टी ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट से ग्रीन टी लेनी है। आप एक, अगर किसी दिन हमारे पास नहीं है तो अल्टरनेट है कि 1 गिलास गुनगुने पानी में कभी साबुत धनिया, कभी 1 चम्मच जीरा, ये चीज़ें बॉईल करके और सिप सिप करके आप पी सकते हैं। थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए इसके अंदर। अगर मतलब अगर आपने बहुत ही हैवी खा लिया है, अगर दोपहर को राजमा खा लिए हैं, छोले खा लिए हैं, तो आप शाम के टाइम पे इस तरह की ग्रीन टी भी बना के ले सकते हैं। ये भी बहुत नेचुरल है और बहुत अच्छी है। मैं, अगर आप ग्रीन टी नहीं कह सकते इसे, तो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारा देसी जुगाड़, आप ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को हल्का रखने में या सब कुछ फ्लश आउट करने में हमें बहुत हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात कि ये सारी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम घर बैठे हुए इनको फॉलो करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना करने से, अगर छोटे छोटे चेंजेस लाने के बाद आपको अपनी बॉडी में हल्का फन फील होता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इन सभी टिप्स के साथ आज लेती हूँ इजाज़त और फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।